टमाटर और बैंगन की खेती करने के बारे में बताएंगे कि आप किस तरीके से जैसे कि बैंगन की खेती कर सकते हैं और टमाटर की खेती कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों को मैंने देखा है, वह किसान भाई अलग अलग तरीके से बैंगन की खेती और टमाटर की खेती करते हैं। मैं आपको सारा जानकारी देने वाला हूं। उससे पहले आप सभी हमारा यूट्यूब चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा ए टू जेड जानकारी दूंगा और आप सभी को यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। नहीं तो जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं वह जानकारी आप मिस कर देंगे और आप अच्छी तरीके से जैसे कि बैंगन और टमाटर की खेती भी नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से हमने आज बैंगन की फसल लगा रखी है और टमाटर की फसल लगा रखी है, तो उन फसलों के बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे कि आप सभी किसान भाई देख सकते हैं, हमने टमाटर के पौधे किस तरीके से लगा रखे हैं। तो हमने जैसे कि डोलियों पर देख सकते हैं, एक ही एक हाथ पर जैसे कि टमाटर के पौधे लगा रखे हैं। जैसे कि इन पर टमाटर आएंगे तो यह टमाटर जैसे कि इन डोलियों पर लटक जाएंगे, जिससे कि न तो टमाटर सड़ेगा न गलेगा। इस तरीके से यदि आप टमाटर की खेती करते हैं तो यह सबसे बेस्ट तरीका है। यदि आप टमाटर को जैसे कि सारनियों में लगाते हैं, जब आप पानी पिलाएंगे तो वह टमाटर ज़्यादा से ज़्यादा गलने और सड़ने की समस्याएं आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो सबसे बेस्ट तरीका तो आप जैसे कि डोलियों पर टमाटर की खेती कर सकते हैं, तो यह सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। और अब बात करेंगे जैसे कि आपको बैंगन की फसल किस तरीके से लगानी है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। अब बात करते हैं जैसे कि बैंगन की खेती किस तरीके से करना चाहिए। यदि आप बैंगन के पौधों को जैसे कि इस तरीके से देख सकते हैं डोलियों पर लगाते हैं, तो डोलियों पर लगाने से बहुत सारा फायदा आप सभी को देखने को मिलता है कि इसमें पानी अच्छी प्रकार से पिला सकते हैं। और उसके अलावा जैसे कि जो बैंगन के पौधे हैं तो इनमें फुटाव भी अच्छी तरीके से होएगा, जैसे कि बहुत बड़े बड़े पेड़ होंगे और इन पर ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार भी देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों को मैंने देखा है वह सारनियों में लगाते हैं बैंगन की खेती, पर उनमें बैंगन के पौधों में अच्छे से फुटाव देखने को नहीं मिलता है और कम पैदावार देखने को मिलता है। तो सबसे बेस्ट तरीका तो आप जैसे कि डोलियों पर लगा सकते हैं, डोलियों के दोनों साइड पर आप बैंगन के पौधे लगा सकते हैं, एक एक हाथ पर। तो इस तरीके से देख सकते हैं हमने अपने खेत में जैसे कि बैंगन के पौधे लगा रखे हैं, तो आप भी जैसे कि इस तरीके से बैंगन की खेती कर सकते हैं। तो मैंने आपको जैसे कि टमाटर की फसल और बैंगन की फसल इन दोनों के बारे में बताया है। और मैं अब आपको बताऊंगा कि टमाटर की फसल और बैंगन की फसल, इन दोनों फसलों में आप ज्यादा से ज्यादा फुटाव के लिए ऐसी कौन सी पीजीआर दवा का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि टमाटर की फसल में पैदावार भी बढ़ जाएगा और बैंगन की फसल में भी पैदावार बढ़ जाएगा। तो उसके लिए एक दवा आती है पीजीआर, सिजेंटा कंपनी की जो ईसाबियोन जो दवा आती है, तो आप उसको ले सकते हैं। 15 लीटर का टंकी में 30 ml मिला सकते हैं। या फिर आप उसके अलावा जैसे कि पीआई कंपनी की बायोवीटा आती है, तो उसको भी आप ले सकते हैं। 30 ml आपको 15 लीटर का टंकी में ले सकते हैं। तो आप इन दोनों में से किसी भी एक दवा का आप बैंगन की फसल या फिर टमाटर की फसल में स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फुटाव होएगा, ग्रोथ होएगा, ज्यादा से ज्यादा फल फूल आएंगे। तो इस तरीके से आप दवाइयों का स्प्रे करके ज्यादा से ज्यादा पैदावार पा सकते हैं। यदि आप किसान भाइयों को हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। क्योंकि जो भी किसान भाई बैंगन और टमाटर की खेती करना चाहते हैं, तो हमने आपको ए टू जेड तरीका बताया है। इस तरीके को देखकर टमाटर और बैंगन की फसल कर सकते हैं। और आप सभी ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपका कोई भी डाउट या फिर क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद किसान भाइयों।